सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, जयपुर, राजस्थान। प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों, राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित 9 कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया है, उसमें ढोला मारूरा दूहा भी शामिल है, जिसके रचनाकार, जिसके संकलनकर्ता कवि कल्लोल, जिसे कुशललाभ भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ढोला मारूरा दूहा राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम कथा है, जो 11वीं शताब्दी के राजा ढोला और मारू की कथा है, जिसका 17वीं शताब्दी में चलकर कवि कल्लोल, कुशल राय या कुशललाभ भी कहते हैं, उन्होंने इसका संकलन किया। यह दोहा छंद में लिखी गई संकलित राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम कथा है और राजस्थान का बाद में चलकर ये प्रसिद्ध लोक काव्य बन गया। इस प्रसिद्ध लोक काव्य तथा दोहा छंद के बारे में राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, जिसे कहते हैं सोरठियो दूहो भलो, सोरठियो दूहो भलो, भली मरवण की बात, भली मरवण की बात, जोवन छाई धन भली, जोवन छाई धन भली, तारा छाई रात, तारा छाई रात। ये दोहा छंद तथा मरवण और ढोला की प्रसिद्ध कथा के बारे में एक दोहा था, जो लोक में प्रचलित है। मित्रों, इस लोक काव्य के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में या इसके कथ्य और कथा के बारे में जब मैं बात करूं, तो सबसे पहले ये है कि पुंगल देश के राजा थे नरवर, उनके यहाँ पर अकाल पड़ गया था और उनकी स्थिति बहुत भयावह थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम था मारू, राजस्थान के ढोला से कर दिया और उस समय ढोला की उम्र 3 वर्ष थी, मारू की उम्र आयु अवस्था उस समय 1.5 वर्ष थी। ये विवाह हो गया, लेकिन जब ढोला बाद में बड़ा बना, राजकुमार से राजा बना और राजा बनने के बाद में उसने मारवणी से विवाह कर लिया और मारवणी से विवाह करने के पास मारू को वो भूल गया। जब मारू को ये पता लगा तो मारू ने अपने क्षेत्र के एक चतुर गायक थे, उनको ढोला के पास में भेजा। तो उस गायक को मारवणी ने, जो एक तरह से अब मारू की सोत बन गई है, सोतन बन गई है, रोकने का प्रयास किया, परंतु वो रुका नहीं और उसने अपनी चतुराई के बल पर ढोला के सामने बहुत ही चतुरतापूर्वक मारू के बारे में बताया। और जब मारू के बारे में ढोला को मालूम चला, तो ढोला ने अपने राज्य के ऊँटों के माध्यम से ऊँट पर सवार होकर वो मारू के पास पहुँचते हैं और मारू को वहाँ से लेकर आते हैं। बीच में आकर उनको एक खलनायक के रूप में उमर सुमरा नाम के व्यक्ति ने घोड़ा उसके पीछे दौड़ाया और उन दोनों को रोकने का भरसक प्रयास किया, कोशिश की, परंतु ढोला का जो ऊँट था वो हवा से बात कर रहा था और उसने घोड़े पर सवार उमर सुमरा को पीछे छोड़ दिया और वो अपने देश में आ जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो कथा है, ये इसका कथ्य तो लगभग संक्षेप में यही, परंतु इसके पीछे जो 1.5 वर्ष के बाद आगे का जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता ढोला और मारू का, उस बीच में उनके मारवणी नाम की सोतन आ जाती है। तो मारू और ढोला के बीच का जो विरह है, उस विरह को मारू बराबर अभिव्यक्त करती है और वो ढोला के पास में संदेश पहुंचाती है कि मैं यौवन को प्राप्त हूं और ढोला मुझे मेरा परिणय करे, मुझे यहाँ से लेकर जाए। तो ये जो पूरा का पूरा जो विरह है, इस विरह को इस काव्य में कुशललाभ ने कुछ बाद में प्रक्षेप करके भी अपने दोहे भी जोड़कर इसको बहुत ही रोचक बनाने का प्रयास किया है। तो आज इतना ही। हमारा जो बीए पाठ प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी साहित्य में जो निर्धारित कवि हैं कुशललाभ, उनके बारे में और इस काव्य के बारे में संक्षेप रूप में बताने का आपको प्रयास किया गया। आगे फिर इनकी व्याख्याएं करेंगे। धन्यवाद।